हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे आपको पता है हमने साइंस 2 का 4th चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसके हमने 3 वीडियोस बना लिए थे और हम लोग अभी ये लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिसने भी मेरी वो तीनों वीडियोस देखी नहीं है मैं उनके लिए बता दूं कि मैंने वो तीनों वीडियोज़ का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ओके, तो चलिए आ जाते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे गाइस। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट वीडियोस में इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था। ओके, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। उसी के आगे कंटिन्यू क्या बताया गया है, एनलिस्ट एंड डिस्कस सम सिम्बल्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीनिंग ऑफ दोज सिम्बल्स इन रिलेशन टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन। कुछ सिम्बल्स यहाँ पे दिए गए, आप लोग देख सकते हो। हम लोग को उसके सिम्बल्स के रिलेशन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से क्या है वो हम लोग को डिस्कस करना है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच अदर सिम्बल्स, और हमें अदर सिम्बल्स का इसी तरह से लिस्ट भी बनाना है। तो जैसे कि आप लोग फर्स्ट सिम्बल देख सकते हो जो ब्लू कलर का है, हमें क्या करना चाहिए, उस सिम्बल्स को देख के हमें समझ में आ जाता है कि हमें गार्बेज जो है कहीं पे भी थ्रो नहीं करना है, प्रॉपरली डस्टबिन में थ्रो करना है। ओके, नेक्स्ट सिम्बल आप लोग देख सकते हो जो ग्रीन कलर का है, एक प्लग का और एक लीफ दिखाया गया है। ओके, तो हमें इससे पता चलता है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है। ओके, केयरफुली यूज करना है और हमें इलेक्ट्रिसिटी सेव करना है, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है। राइट, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। एक साइकिल दिया गया है, साइकिल से हमें क्या पता चलता है कि हमें ग्रीन एनर्जी का यूज़ करना है। ओके, हम लोग अगर पेट्रोल फ्यूल वगैरह जो है, मतलब पेट्रोलियम डीजल वगैरह ये सब, इन सब के यूज़ के बिना अगर हमारा काम चला सकते हैं तो हमें चला लेना चाहिए। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग साइकिल का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, फ्यूल का भी सेव होगा, एनवायरनमेंट में भी पॉल्यूशन कम होगा, हमारा मस्कुलर एनर्जी जो है वो भी बिल्डअप होएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो लास्ट पिक्चर है वो क्या दिया गया है, ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सेव वाटर, मतलब सेव वाटर का सिंबल दिया गया है, हमें वाटर सेव करके रखना है फॉर अवर फ्यूचर जनरेशन। ओके, आगे देख लेते हैं। स्टिक हियर अ सिंबल नोन टू यू। आपको यहाँ पे जो प्लेन जगह दी गई है वहाँ पे हमें खुद से, आपको जो पता है उस सिंबल का पिक्चर जो है स्टिक करना है। ओके, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में, हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी कैन बी कंजर्व्ड। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, तो उसके आंसर्स, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए। प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हमको क्या करना है, रेयर स्पीशीज जो है ऑर्गेनिजम्स के, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। राइट, वो हमारी वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ है। इस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, हमें नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज जो है जहाँ पे एनवायरनमेंट में हम लोग जो रेयर स्पीशीज है या फिर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हम लोग रहने के लिए जगह दे सकते हैं, तो हमें नेशनल पार्क और सेंचुरीज इस्टेब्लिश करने हैं। डिक्लेयरिंग सम रीजन एज बायो रिजर्वर्स, बायो रिजर्वर्स मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी वाले रीजन्स, मतलब हम लोग कुछ रीजन्स रहेंगे उसको सिर्फ और सिर्फ बायो रिजर्व्स के तौर पे ही डिक्लेयर कर देना चाहिए। वहाँ पे कोई भी डैम, फैक्ट्री या फिर लोकेलिटी कुछ नहीं बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ बायो रिजर्व्स रहेगा। ओके, नेचुरली हमें, मतलब नेशनली हमें इसको क्या करना है, डिक्लेयर कर देना है। प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज, प्रोजेक्ट बनाने हैं हम लोग को किस चीज़ के रिलेटेड, कंजर्व करने के लिए, स्पेशल स्पीशीज जो है, रेयर स्पीशीज जो है उनको कंजर्व करने के लिए। कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल, हम लोग को हर एक टाइप के स्पीशीज के प्लांट और एनिमल को कंजर्व करके रखना है। ऑब्जर्विंग द रूल्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करना है, ऑब्जर्व करना है। राइट, रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए जाते हैं लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं करते, तो ये राइट चीज़ है क्या, नहीं, तो हमें रूल्स एंड रेगुलेशन भी अच्छे से ऑब्जर्व करने, ध्यान रखना चाहिए। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज मतलब हम लोग को हेरिडेटरी जो नॉलेज मिली है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ट्रेडिशनल जो नॉलेज होगा, कौन से प्लांट्स, कौन से एनिमल जो है यूजफुल है, किस फॉर्म में यूजफुल है, उन सब का रिकॉर्ड जो है हम लोग को मेंटेन करके रखना है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे ध्यान दे देते हैं। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द रूल्स एंड रेगुलेशन अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, आपको पता ही होगा हम लोग अब तक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्शन इन दिस लेसन, हम लोग ने ये सब इस लेसन में पढ़ लिया है। मैनी पीपल इन द सोसाइटी आर वॉलंटरली कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म दिस नोबल वर्क, बहुत सारे लोग जो है सोसाइटी में वो वॉलंटरली मतलब क्या होता है, बाय देयर ओन चॉइस, मतलब खुद की चाह से ही वो लोग आ रहे हैं इस नोबल वर्क को क्या करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। मैनी इंस्टीट्यूट्स एट स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल आर इन्वॉल्व इन दिस वर्क, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए हैं। ओके, जो इस चीज़ पे ही, मतलब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे ही ध्यान देते हैं। तो मैं आपको इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरली मतलब जो लोगों ने खुद से सेटअप किए हैं, तो देख लेते हैं कौन से हैं। बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई में है ये। CPR एनवायरमेंटल ग्रुप न्यू चेन्नई में है। CPR मतलब CP रामास्वामी अय्यर, इनके नाम से ये ग्रुप स्टार्ट किया गया था न्यू चेन्नई में। गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंट सेल दिल्ली में है। चिपको सेंटर तेहरी गहरवाल में है। ओके, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद। केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम, ये एक जगह है, वहाँ पे ये सब है। ओके, इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे। विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर
अहमदाबाद। अब ये सब जो थे ये थे वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लोगों ने बिल्डअप किए थे। गवर्नमेंट ने कौन सी चीज़ें बिल्डअप की है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी चीज़ें देख लेते हैं। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट वन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। ग्लैंड VD स्विट्जरलैंड में ये जगह है, वहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन है। ओके, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, IPCC जेनीवा, ये एक जगह है। ओके गाइस, वहाँ पे ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जेनीवा, ये भी जेनीवा में है। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड न्यूयॉर्क, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ओके, ये भी है कहाँ पे, कैम्ब्रिज में। ग्रीन क्लाइमेट फाउंड सोंगडो एक जगह है कहाँ पे, साउथ कोरिया में। कोरिया मतलब साउथ कोरिया। तो आप लोग देख सकते हो ये सब चीज़ें जो है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में आती है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा गाइज, ये हमारी नॉलेज के लिए पता रहना जरूरी है। ओके, आगे ध्यान दे देते हैं। ग्रीन पीस इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है वो क्या है, ग्रीन पीस है। ओके, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, एंगेज रहती है किसमें, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ में, मतलब एनवायरमेंटली हम लोग अपने वर्ल्ड को किस तरह से फिट रख सकते हैं। ओके, आगे देख लेते हैं। मोर देन 25 लाख पीपल फ्रॉम 26 डिफरेंट कंट्रीज, ज़्यादा मतलब कितने, मोर देन मतलब 25 लाख लोगों से भी ज़्यादा 25 डिफरेंट कंट्रीज से जो है मेंबर बन चुके हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्क ऑफ अबाउ मेंशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बताया गया है हमें, जो अबाउ मेंशन मतलब हम लोग ने ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पढ़ा, इनके बारे में आपको अगर और इन्फॉर्मेशन होगी तो वो कलेक्ट करिए और वो शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं पेज नंबर 44 पे। सो गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया गया है, थिंक एंड आंसर। अटेम्प्ट एट वेरियस लेवल आर परफॉर्म फॉर कंजर्विंग एनवायरनमेंट। बहुत सारे अटेम्प्ट्स बनाए गए थे, परफॉर्म किए गए थे एनवायरनमेंट कंजर्व करने के लिए। ओके, रोल ऑफ द पर्सन इज डिफाइंड एज पर दिस लेवल। और हर एक पर्सन का रोल किस तरह से वो फुलफिल कर सकता है, मतलब रोल मॉडल बन सकता है लोगों के लिए, रोल बन सकता है, मतलब रोल एक पर्सन जो है वो खुद के रोल्स परफॉर्म कर सकता है अलग अलग लेवल्स पे। सम रोल्स आर गिवन बिलो, यहाँ पे कुछ रोल्स दिए गए हैं गिवन बिलो। विच रोल वुड यू लाइक टू परफॉर्म, वाई, आप कौन सा इसमें से परफॉर्म करना पसंद करेंगे और किस लिए। तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं गाइस। चलिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ध्यान देना जरूरी है। ओके, आगे देख लेते हैं कंट्रोल में। सबसे पहले देख लेते हैं कंट्रोल में, प्रिजर्वेटिंग द हार्म, प्रिवेंटिंग द हार्म। प्रिवेंटिंग मतलब जो भी हार्म हो रहा है उसको हम लोग किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज़, जो भी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो रही है उसको किस तरह से स्टॉप कर देंगे। ये सब कंट्रोल मेजर्स है, कंट्रोलेबल मेजर्स है। चेंजिंग द माइंडसेट, लोगों का जो माइंडसेट है, कोई भी पॉल्यूशन करते रहता है, हमें क्या, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया कंजर्वेशन में। कंजर्वेशन में देख लेते हैं क्या बताया, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, उसको कंजर्व करके रखना, बचा के रखना, वेस्ट नहीं करना है। ओके, प्रोडक्शन, रिव्यूअल ऑफ हार्म्ड फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट। रिव्यूअल मतलब इंप्रूवमेंट, जो भी हार्मफुल फैक्टर्स है एनवायरनमेंट के उसका इंप्रूवमेंट करना। किस तरह से हम लोग करेंगे कि हार्मफुल फैक्टर्स एनवायरनमेंट को हार्म ना दे, मतलब वो हार्मफुल के जगह यूजफुल फैक्टर्स बन जाए। ओके, आगे देख लेते हैं अटेम्प्टिंग इनोवेशन। अटेम्प्टिंग इनोवेशन मतलब इनोवेशन ट्राई करना। इनोवेशन मतलब क्या करना, मतलब नई नई चीज़ें इनोवेट करना, ट्राई करना कि प्रोडक्शन में हम लोग किस तरह से नई नई चीज़ें इनोवेट करेंगे जिससे पॉल्यूशन या फिर जो है एनवायरनमेंट को फ़ायदा होगा। ओके, आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है, प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में क्या है देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज़ बीन लेफ्ट ओवर, जो भी अभी बचा, देखिए नुकसान तो हो चुका है एनवायरनमेंट का, अभी उस पर बैठ के ऐसे ही मतलब बैठे नहीं रह सकते ना, तो हमें प्रिजर्व करके रखना है जो भी अभी बच चुका है उसको। रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, रेमेडीज मतलब ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स बनाएंगे जो फर्दर लॉस हो रहा है, मतलब आगे जो जाके लॉस हो सकता है उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स बनाना। प्रिजर्विंग अननोन रीजन, अननोन रीजन मतलब बहुत सारे रीजन अभी भी एनवायरनमेंट में ऐसे जो लोगों को पता नहीं है, लोग जो है मतलब उसको हार्म करते ही जा रहे हैं, तो उन सब रीजन्स को क्या करना, प्रिवेंट करना। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, जो भी पॉसिबल हार्म है उसको प्रिवेंट करना। डिजाइनिंग न्यू प्लान्स, नए प्लान्स बनाना ताकि लोगों का भी फायदा हो और एनवायरनमेंट का भी नुकसान ना हो। फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, जो भी फैक्टर्स हैं हार्मफुल एनवायरनमेंट के लिए उन सब फैक्टर्स को क्या करना, चेंज कर देना, और नए नए फैक्टर्स, नए नए प्लान जो है वो क्या करना, नए नए प्लान जो है वो अप्रूवल में लाना, मतलब नए नए प्लान्स लोगों को बता देना। ओके, आगे देख लेते हैं अवेयरनेस में क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट वन एजुकेशन, देखिए एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, लोगों को अवेयरनेस फैलाता है किस चीज़ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। ओके, नेक्स्ट वन इज गाइडेंस। गाइडेंस मतलब लोगों को गाइड करना, अच्छी गाइडेंस देना। ओके, अवेयरनेस लोगों को जागरूक करवाना, एनवायरनमेंट का अगर नुकसान हुआ, इसी तरह से चलता रहा तो हमें किस तरह से नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट वन इज इमिटेशन। इमिटेशन मतलब ब्रांड एम्बेसडर, जैसे कि आपको बता दूं, जैसे कि अभी एग्जांपल ले लेते, कोई भी चीज़ जो है
अगर उसकी मतलब कोई भी कंपनी जो है वो किसी भी चीज़ को अपने प्रोडक्ट को सेलिंग करवाना चाहती है तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर देख लेती है। जैसे कि आपको पता रहेगा गुजरात को टूरिज्म के लिए अमिताभ बच्चन जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है, राइट। तो उसी तरह से अमिताभ बच्चन देखिए बहुत सारे लोगों के फेवरेट है, तो अमिताभ बच्चन जो बोलेंगे वो लोग करेंगे ही, मतलब कुछ कुछ लोगों का माइंडसेट रहता है ऐसा, राइट। तो इसी तरह से अगर अच्छे काम में हम लोग ब्रांड एम्बेसडर रखें तो उससे क्या होगा, उससे लोग जो है उन्हें फॉलो करेंगे, तो उससे हार्म कम होगा। ऑर्गेनाइजेशन, एकजुट रह के ऑर्गेनाइजेशन बनाना, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल लोगों से बचा सके। पार्टिसिपेशन मतलब जो भी अच्छा काम होता रहेगा एनवायरनमेंट को बचाने के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना। ओके, आगे देख लेते हैं गाइस, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट मतलब इंपॉर्टेंट स्पॉट्स, कहाँ कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है खतरे में है, जहाँ जहाँ पे हम लोग बचा सकते हैं, तो देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स आर रिपोर्टेड। 34 हाईली सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स है, मतलब हाईली सेंसिटिव मतलब बहुत ही ज़्यादा नाजुक हायर बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स है, आर रिपोर्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में ये पता लग चुके हैं। सच एरियाज हैड वंस ऑक्यूपाइड 15.7% ऑफ द अर्थ, और पहले जब नुकसान नहीं हुआ था तो अर्थ में 15.7% एरिया जो अर्थ का है वो ऑक्यूपाइड था बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से, मतलब नुकसान नहीं पहुंचा था, बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत ही अच्छे से चल रही थी। एट प्रेजेंट 86% ऑफ द सेंसिटिव एरियाज आर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड, वो 15.7% में से 86% जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। आप लोग समझ सकते हो कितना बड़ा लॉस हो रहा है एनवायरनमेंट में। प्रेजेंटली ओनली 2.3% एरिया ऑफ द अर्थ हैज़ बीन लेफ्ट ओवर विथ सेंसिटिव स्पॉट्स। प्रेजेंटली अब तक में 2.3% ही जो है वो अर्थ पे लेफ्ट ओवर बचा है, मतलब सेंसिटिव स्पॉट्स में से। इट इंक्लूड्स 1500 प्लांट स्पीशीज, उसमें जो है 1.3% में क्या क्या आता है, 1,50,000 प्लांट स्पीशीज है उसमें, विच वेयर 50% ऑफ द वर्ल्ड काउंट, और जो वर्ल्ड काउंट में सिर्फ और सिर्फ 50% ही है। तो आप लोग समझ सकते हो कितने लेवल पे हमारे पास बायोडाइवर्सिटी थी, अच्छे लेवल पे, और किस तरह से हम लोग ने लॉस कर चुके हैं उसका। तो हमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के इशू को बहुत ही सीरियसली लेना होगा, राइट। आगे देख लेते हैं। एज फार एज इंडिया इज कंसिडर आउट ऑफ 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, इंडिया में जो है 135 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स है, एनिमल्स की स्पीशीज़ है। 85 स्पीशीज़ आर फाउंड इन द जंगल ऑफ ईस्टर्न रीजन, जो 135 स्पीशीज़ है एनिमल्स की, 85 स्पीशीज़ कहाँ पे मिलती है, जंगल ऑफ ईस्टर्न रीजन के, ईस्टर्न रीजन के जंगल में आपको ये स्पीशीज़ मिल जाएंगी। ओके, अबाउट 1500 एंडेमिक प्लांट स्पीशीज़ आर फाउंड। एंडेमिक मतलब जो किसी किसी जगह पे ही है, हर एक जगह पे नहीं, मतलब रेगुलर एक किसी पर्टिकुलर जगह पे ही है। आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स, और ये पर्टिकुलर जगह कौन सी है, वेस्टर्न घाट है। आउट ऑफ द टोटल प्लांट स्पीशीज इन द एंटायर वर्ल्ड 50,000 आर एंडेमिक, पूरे प्लांट स्पीशीज जो एंटायर वर्ल्ड में है 50,000 क्या है, एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे ही मिलती है, हर जगह पे नहीं रहती है, और उस पर्टिकुलर जगह पे भी ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए गाइस। ओके, आगे देख लेते हैं। कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकेशंस ऑफ दिस हॉटस्पॉट्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, हमें और भी इन्फॉर्मेशन निकालना है, ऐसे हॉटस्पॉट्स और भी कहाँ पे होंगे वर्ल्ड में, इसके बारे में हमें इन्फो निकालना है। ओके गाइस, तो चलिए आगे देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन पार्ट पे क्या दिया गया है। 3 एंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस ऑफ द कंट्री। एंडेंजर्ड मतलब क्या होता है, डेंजर में है। द 3 एंडेंजर्ड मतलब इंडेंजर्ड हेरिटेज प्लेसेस मतलब हमको जो विरासत से मिली हुई है, मतलब हमारे जो एंसिस्टर्स थे, पूर्वज थे, उन्होंने ये प्लेसेस को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था, बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा था, और ये जो प्लेसेस है ये अभी क्या है, एंडेंजर्ड, मतलब वो जगह डेंजर में है। अभी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बताई गई है इसमें। द वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। वेस्टर्न घाट जो है वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा, ओके, एंड केरला। हैड बीन एंडेंजर्ड ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री, और ये सब जगह जो है वो एंडेंजर्ड मतलब डेंजर में है, क्यों, ड्यू टू माइनिंग इंडस्ट्री। माइनिंग इंडस्ट्री मतलब नेचुरल फ्यूल्स जो है, मिनरल्स जो वो खोदने के लिए ज़मीन में जो खड्डा करते हैं, ओके, वो माइनिंग इंडस्ट्री की वजह से ये सब चीज़ें किसमें है, डेंजर में है। एंड सर्च फॉर नेचुरल गैसेस, माइनिंग इंडस्ट्री के लिए नेचुरल गैसेस के लिए जो खड्डा किए जाते हैं, खुदाई की जाती है, उनकी वजह से ये सब जगह क्या है, ये सब जगह जो है डेंजर में हो चुकी है। हैबिटाइट्स ऑफ एशियाटिक लायंस, हैबिटाइट्स मतलब क्या होता है, नेचुरल होम। एशियाटिक लायंस कहाँ पे रहते थे। एंड वाइल्ड बीसन, बीसन, ये बीसन क्या है, काउ टाइप स्पीशीज़ है, काउ की स्पीशीज़ नहीं बोल सकते हम लोग, काउ जैसी दिखती है। मैं आपको पिक्चर्स दिखा दूंगा। ऑफ दिस रीजन हैव बीन अंडर थ्रेट, थ्रेट मतलब क्या है, डेंजर में है। ओके, तो यहाँ पे कौन से लोग, मतलब कौन सी स्पीशीज़ रहती थी, एशियाटिक लायंस रहते थे, वाइल्ड बीसन्स रहते थे, इन्हीं रीजन्स में रहते थे। बट आज
ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ की वजह से, फ्यूल की, नेचुरल फ्यूल की सर्च की इंडस्ट्रीज़ की वजह से ये सब जगह जो है, ये सब एनिमल्स जो है वो क्या है, थ्रेट में आ चुके हैं, मतलब ये सब की जान को खतरा है। ओके गाइज, मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिए प्लीज़। सो गाइज देख सकते हो आप लोग, ये है एशियाटिक लायन, देख सकते हो इनको ब्लैक हेयर्स है, देखो देख लिया ना आपने। तो ये रेयर स्पीशीज़ है, ये कंजर्व करके रखने हैं। हमारी जो वर्ल्ड, हमारी जो इंडिया है, हमारा जो वर्ल्ड है, ये क्या है, वहाँ की प्राइड है, राइट। अगर ये स्पीशीज़ रहेंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो टूरिज्म के लिए आएंगे, देखने आएंगे, ये हमारे लिए प्राइड की बात होगी, प्राउड फीलिंग रहेगी, राइट। तो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट वन जो पिक्चर है वो एशियाटिक, ये जो लास्ट पिक्चर था वो एशियाटिक लायन का था, और अभी ये वाइल्ड बिसन। वाइल्ड बिसन मैंने आपको बताया था, ये काव जैसा दिखता है, लेकिन काव नहीं रहता है, जैसे कि याक बोल सकते हैं, याक के टाइप का आता है ये। ओके, देख लिया आपने। चलिए आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे, क्या बताया गया देख लेते हैं गाइज। मानस सेंचुरी ऑफ द आसाम इज अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ वाटर। मानस सेंचुरी कहाँ पे है, आसाम में, ये भी थ्रेट में है, मतलब डेंजर में है। क्यों डेंजर में है, क्योंकि वहाँ पे डैम्स बनाने का बात हो रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है, किस चीज़ का, वाटर का। इसीलिए देखिए, वाटर का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए डैम्स बनाने की बात हो रही है। अगर वाटर का प्रॉपर यूज़ होगा तो डैम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसान की नीड जो है सेटिस्फाई हो जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपको समझ में आ गया होगा। टाइगर एंड राइनो ऑफ दैट रीजन आर अंडर थ्रेट। टाइगर और राइनो जो है वो भी इस रीजन के क्या है, अंडर थ्रेट है, मतलब वो भी डेंजर में है। ओके, अगर सपोज वहाँ पे से जंगल या फिर ये जो सेंचुरी है ये हटा दी जाएगी तो वहाँ के एनिमल्स कहाँ पे रहेंगे, राइट। आगे देख लेते हैं हम लोग। सुंदरबन सेंचुरी ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिजर्व फॉर टाइगर। ये जो सेंचुरी है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, और ये रिजर्व किस लिए है, टाइगर्स के लिए। टाइगर्स का ऐड भी अपने टीवी में देखा रहेगा, राइट। उनको कंजर्व करके रखना है। हाउएवर द टाइगर पॉपुलेशन एंड ऑल ओवर लोकल एनवायरनमेंट इज सीरियसली चैलेंज बाय डैम्स। क्या बताएगा, टाइगर का पॉपुलेशन और लोकल एनवायरनमेंट जो है वो सीरियसली चैलेंज हो चुका है, किससे, बाय डैम्स, मतलब डैम्स बनाने की बात हो रही है वहाँ पे, राइट। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफॉरेस्टेशन की बात हो रही है। डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगल है उसका कटिंग, ट्रीज़ का कटिंग डाउन होना। एक्सेसिव फिशिंग होता है वहाँ पे। ट्रेंचेस डग फॉर सेम, ट्रेंचेस मतलब खाई बनाई जाती है, खुदाई की जाती है, राइट। किस लिए, माइनिंग पर्पज़ के लिए, मैंने जैसे आपको बताया था, नेचुरल रिसोर्सेज की सर्च के लिए। तो ये सब चीज़ें जो है ये क्या कर रही है, हार्म कर रही है किसको, सुंदरबन सेंचुरी को। आपको समझ में आ गया गाइज। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 45। सो गाइस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ दिया गया है, रिकॉल अ लिटिल, कलेक्ट द नेम्स ऑफ एक्सटिंक्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑफ इंडिया एंड टेल दोज नेम्स टू अदर्स। क्या बताया गया है आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको नेम्स कलेक्ट करने हैं, किसके, एक्सटिंक्ट बर्ड्स। एक्सटिंक्ट मतलब वैनिश, जो बर्ड्स अभी है ही नहीं एनवायरनमेंट में, जो पूरी तरह से वैनिश हो चुके हैं। बर्ड्स और एनिमल्स का हमें नेम कलेक्ट करना है और उनको अदर पर्सनस को, अदर जो आपके फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जो स्टूडेंट्स है आपके, वो उनको बताना है। क्यों, क्योंकि उनको भी पता चले कि ये रेयर स्पीशीज थी और अभी नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेटेंड मतलब क्या होता है, जो डेंजर में है। ओके, ऐसी स्पीशीज जो डेंजर में है। तो देख लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन उसमें है एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज में क्या बताया गया है, आइदर नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिक्लाइंड और देयर हैबिटेट इज श्रंक। या तो फिर इन ऑर्गेनिजम्स का नंबर जो है वो डिक्लाइन हो चुका रहेगा, या फिर देयर हैबिटेट इज श्रंक। हैबिटेट मतलब मैंने आपको बताया था नेचुरल होम, इज श्रंक मतलब छोटा, बिकेम स्मॉल। देखिए, जंगल्स कट डाउन कर दिए गए, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बना दिए गए, तो उनका होम जो नेचुरल होम था वो श्रंक हो चुका है, छोटा हो चुका है। टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कैन बी एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर। और उनका जो होम है वो इस तरह से श्रंक हो चुका है कि एक्सटिंक्ट मतलब वो फ्यूचर जनरेशन में एक्सटिंक्ट ही हो जाएंगे, पूरी तरह से वैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अभी जो थोड़े बहुत भी हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इफ़ कंजर्वेशन मेजर आर नॉट इम्प्लीमेंटेड। कब खत्म हो जाएंगे, अगर अभी भी ह्यूमन ने जो है कंजर्वेशन मेथड जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा तो हमें अभी तो सही राह पे आ जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या दिया गया है। लायन टेल्ड मंकी, आपको 4.4 डायग्राम में देख सकते हो, लायन टेल्ड मंकी जो है उनका पिक्चर दिया गया है। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, लेसर फ्लोरिकैन जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल है। गाइज मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ लेसर फ्लोरिकैन का। गाइज आप लोग देख सकते हो, ये है लेसर फ्लोरिकन, ये एक बर्ड की स्पीशीज़ में आता है। ओके, और ये भी क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, मतलब रेयर स्पीशीज़ है। ओके, फर्स्ट वन आपने देख लिया होगा, लायन टेल्ड मंकी, उनका बुक में ही पिक्चर दिया गया है, और लेसर फ्लोरिकन का पिक्चर मैंने आपको दिखा दिया। ओके, चलिए आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। गाइज देख सकते हो आप लोग यहाँ पे रेयर स्पीशीज दिया गया है। रेयर स्पीशीज का एक्सप्लेनेशन देता हूँ गाइज। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कंसिडरेबली डिक्लाइंड। क्या बताया गया, इन ऑर्गेनिजम्स का जो नंबर है वो पूरी तरह से, मतलब अपन कंसिडर कर सकते हैं कि उनका नंबर कम हो चुका है। ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस स्पीशीज बीइंग एंडेमिक, एंडेमिक मतलब मैंने जैसे आपको बता दिया था, एंडेमिक मतलब वो किसी किसी पार्ट में ही रहते हैं, मतलब ये स्पीशीज जो है वो कोई कोई जगह पे रहते हैं, हर जगह नहीं पाए जाते।
मे बिकम एक्सटिंक्ट वेरी फास्ट, और वो जो कोई कोई रीजन में भी दिख रहे हैं वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या क्या दिया गया है, रेड पांडा, रेड पांडा का पिक्चर 4.5 आप लोग देख सकते हो, राइट। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है मस्क डियर, वो एक डियर की स्पीशीज है गाइज, मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिए। सो गाइज आप लोग देख सकते हो ये है मस्क डियर का पिक्चर, देख लिया आपने, ये देखो ये एक डियर का पिक्चर है, और इसमें खास बात क्या है कि इनके मुंह के बाहर, माउथ के बाहर क्या आते हैं, इनके टीथ आते हैं, देख लिया आपने। तो ये भी एक क्या है, रेयर स्पीशीज़ है गाइज, और हमें इन्हें खत्म होने से बचाना है, राइट। तो चलिए आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। गाइज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया गया है, वल्नरेबल स्पीशीज़। वल्नरेबल मतलब जो अभी रिस्क में है, जो स्पीशीज जो है रिक्स में है। नंबर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूस टू डिक्लाइन, क्या बताया गया, इन ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो कंटिन्यूसली लेस हो चुका है, कम हो चुका है, एंड एक्सट्रीमली लेस एंड कंटिन्यूस टू डिक्लाइन, मतलब ये कम होने की कगार पे, पूरी तरह से कम होने वाला है। कंटिन्यूस डिक्लाइन इन द नंबर इज वरीसम रीजन, क्या बताया गया, इनका नंबर जिस तरह से कंटिन्यूसली कम हो रहा है, ये रीजन जो है वो वरीसम है। वरीसम मतलब वरिंग रीजन है, चिंता करने वाली बात है ये, राइट। जैसे कि ये जो स्पीशीज़ है आपको पता ही है, आप लोग टीवी में एड्स भी देखते हो, इनका एग्जांपल दिया गया लायन एंड टाइगर, आपको पता है टीवी में ऐड आता है टाइगर को सेव करने के लिए, राइट। तो वो जो है वो हमारा नेचुरल हेरिटेज है, जिसको हमें क्या करना है, डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, ओके। तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स जल्द से जल्द लेने ही पड़ेंगे, ओके। आगे देख लेते हैं लास्ट वन जो दिया गया है, फोर्थ पार्ट जो है इनडिस्क्रिमिनेट स्पीशीज़। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अननोन स्पीशीज़ है, लेकिन कहाँ पे है किसी को पता नहीं है, क्यों, उसका रीज़न जो है यहाँ पे दिया गया, मैं आपको बता देता हूँ। दिस ऑर्गेनिज्म अपीयर टू बी एंडेंजर्ड बट ड्यू टू द सम बिहेवियरल हैबिट्स, ये भी जो स्पीशीज़ है ये क्या है, एंडेंजर मतलब ये भी खतरे में है, लेकिन इनकी कुछ हैबिट्स है, सम बिहेवियरल हैबिट्स लाइक शाइनेस, मतलब कोई कोई ऑर्गेनिज्म जो है शाय रहता है। जैसे कि एग्जांपल दे दूँ आपको, रैबिट, आपको पता है अगर आप रैबिट को पकड़ने जाओगे तो फटक से दौड़ के अपने बिल में भाग जाता है, राइट। तो ये ऑर्गेनिज्म जो इनडिस्क्रिमिनेट में आता है ये रैबिट से भी ज़्यादा शाय रहते हैं, ओके। तो देर इज़ नो डेफिनाइट एंड सब्सटेंटियल इन्फॉर्मेशन, सब्सटेंटियल मतलब प्रॉपर रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है इन स्पीशीज़ के बारे में, क्योंकि किसी ने ज़्यादातर देखा ही नहीं होगा, कोई विश्वास ही नहीं करेगा, राइट। तो ये जो स्पीशीज़ है इनके पास इनका रियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। एग्जाम्पल जाइंट स्क्वेरल, जिसको शेकरू भी बोला जाता है, ओके। गाइज मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिए जरा। सो गाइज देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये जाइंट स्क्वेरल है जिसको शेकरू बोला जा सकता है, देख सकते हो आप लोग कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है ये, राइट। लेकिन हमारे जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या कर रहे हैं, इसे डिस्ट्रॉय करने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमें ये सब चीज़ें गाइज रोकनी है किसी भी तरह से, ओके। चलिए आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। क्या दिया गया देखते हैं, स्पेशलिटी ऑफ द डे, 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 22 मई को। सर्वे द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन योर एरिया, आपको एक सर्वे करना है जहाँ पे आप अपने एरिया में जो प्लांट्स और एनिमल्स है उनके बारे में रिकॉर्ड लोगे। मेंटेन अ रिकॉर्ड अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और आपको उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका रिकॉर्ड रखना है, मतलब उनके पास क्या ऐसी खास चीज़ें हैं, राइट। तो हमें उसका रिकॉर्ड करना है, ओके। तो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो, ये एक्टिविटी है, बहुत अच्छी है। चलिए ध्यान देते हैं आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। डू यू नो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN प्रिपेयर्स द रेड लिस्ट, ये जो है वो क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये क्या करता है, एक रेड लिस्ट बनाता है। रेड लिस्ट में क्या रहता है, दैट कंटेन द नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, मतलब रेड लिस्ट में ऐसे नाम रहते हैं जो स्पीशीज़ जो है वो डेंजर में है, अलग अलग कंट्रीज़ में जो अलग अलग स्पीशीज़ है, कौन सी चीज़ है, जो कौन सी स्पीशीज़ जो है वो डेंजर में है, वो उनका नाम किस में लिखा जाता है, रेड लिस्ट में। पिंक पेज ऑफ दिस बुक कंटेन द नेम ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वाइल ग्रीन, देखिए पिंक पेज जो है वो भी जो है उसमें भी नाम रहते हैं किस चीज़ का, नेम्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब उसके अंदर भी नाम रहता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, पिंक पेज पे भी, पिंक लिस्ट पे होता है, ओके। वाइल ग्रीन पेजेस, ग्रीन जो है अच्छा कलर है, कंटेन्स द नेम ऑफ प्रीवियसली एंडेंजर्ड बट प्रेजेंटली सेफ स्पीशीज़। ग्रीन पेज पे ऐसे नाम रहते हैं जो पहले जो सर्वे किया था उसमें तो एंडेंजर्ड थे, लेकिन अभी के सर्वे में प्रेजेंटली वो क्या है, सेफ है, राइट। तो गाइस हम लोग होप करते हैं कि सब ऑर्गेनिज्म का नाम ग्रीन लिस्ट में ही आए, राइट। तो हमें इसके लिए खुद भी पार्टिसिपेशन करना होगा। तो आगे देख लेते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, क्या दिया गया है, लेट अस रिमेंबर, लेट अस बिहेव अकॉर्डिंगली, हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है और हमें इसी हिसाब से बिहेव करना है, हमारा बिहेवियर उसी हिसाब से रखना है। फर्स्ट वन, डिस्ट्रॉइंग अ प्लांट इज टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, क्या बताएगा, अगर हम लोग किसी प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग सब चीज़ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये ध्यान में रखो। सेकंड वन, प्रैक्टिस अफॉरेस्टेशन टू कंजर्व एनवायरनमेंट, हमें अफॉरेस्टेशन करना है, मतलब प्लांट्स ग्रो करने हैं, कट नहीं करने हैं, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, अफॉरेस्टेशन करना है, जिससे क्या करेंगे हम लोग, एनवायरनमेंट कंजर्व करेंगे। थर्ड वन, फॉरेस्ट इज वेल्थ, हमारा जो फॉरेस्ट है वही हमारा असली वेल्थ है, ओके। नेक्स्ट वन दिया गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज वैल्यू एजुकेशन, क्या बताया गया है, एनवायरमेंट को अगर प्रोटेक्ट करेंगे तब भी हमारे एजुकेशन को वैल्यू मिलेगा, वो वैल्यू एजुकेशन है, ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वन, प्रोविडेंट यूज ऑफ
पेपर इज प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, प्रोविडेंट यूज ऑफ पेपर, पेपर का अगर प्रॉपर यूज़ करेंगे, प्रोविडेंट मतलब प्रॉपर वाइस यूज़, अगर आपको ये बात पता ही है कि पेपर किससे बनता है, ट्रीज से, अगर पेपर का ही हम लोग प्रॉपर यूज़ करेंगे तो ट्रीज कट डाउन होंगे, नया पेपर बनने के लिए ट्रीज की कटिंग डाउन होगी नहीं होगी, तो प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ट्रीज का प्रिवेंशन होगा ये। आगे देख लेते हैं, टू प्रैक्टिस द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज टू डेवलप ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। क्या बताता है, अगर हम लोग ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है वो प्रैक्टिस किया, मतलब उसका ध्यान रखा, तो इसका मतलब क्या होगा, ह्यूमन सोसाइटी को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, राइट, क्योंकि ये जो है वो इंटर रिलेटेड है गाइस। जो हम लोग ने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया था। आगे देख लेते हैं, प्योर एयर प्योर वाटर इज़ की टू हेल्दी लाइफ। आपको पता ही रहेगा, अगर हम लोग को हेल्दी लाइफ रखना है, हमारा हेल्दी लाइफ जीना है, तो एयर भी प्योर होना चाहिए और वाटर भी प्योर होना चाहिए। तो हम लोग किस तरह से रख सकते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल में रखकर। ओके, आगे देख लेते हैं गाइज, थिंक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, गाइज वो मारामारी वाला WWF नहीं है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड दिया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं, पब्लिश्ड सर्वे इन 2008, इन्होंने एक सर्वे पब्लिश किया था कभी 2008 में। अकॉर्डिंग टू इट अबाउट 30% ऑफ एनिमल स्पीशीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट ओवर द पीरियड ऑफ 35 ईयर्स। इस सर्वे के हिसाब से जो 30% ऑफ एनिमल स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब वो खत्म हो चुके हैं, मतलब वो वैनिश हो चुके हैं गाइस। आप लोग समझ रहे हो, सीरियस इशू है ये। ओवर द पीरियड ऑफ 35 ईयर्स, मतलब 35 ईयर्स में 30% स्पीशीज़ जो है एनिमल्स की एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सर्वे कब से लिया गया था, 1975 टू 2005। दिस विल व्हाट विल हैपन इफ़ इन फ्यूचर इफ़ दिस कंटिन्यूस एज इट इज़। क्या बताया गया, अगर फ्यूचर में भी इसी तरह से कंटिन्यूस होता रहा यही चीज़ तो क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, अगर इसी तरह से स्पीशीज़ जो है वो फ्यूचर में भी कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय होती गई तो एट लास्ट एंड में जाके इकोसिस्टम का, एनवायरनमेंट का एंड हो जाएगा। इससे इसका पूरा जो लॉस है, इसका पूरा जो इफेक्ट्स है वो ह्यूमन बीइंग पे आएगा, मतलब ह्यूमन का ही लॉस होगा। ओके गाइज, समझ में आ गया आपको। तो गाइज मैंने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ये जो है ये 4 पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है, 4 वीडियोस में। प्लीज़ एक एक करके चारों वीडियोस देख लीजिए, आपको पूरा लेसन जो है समझ में आ जाएगा। और गाइज़ अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।